दोस्तों यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में जो है मानव रक्त यानी ह्यूमन बॉडी ब्लड से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पाँचों पार्ट को यदि आप देख लेंगे तो मानव रक्त से जुड़े जो है एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप नहीं छोड़ के आएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे, बने रहे लास्ट तक, सारे पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। ऑप्शन ए में 100 से 120 दिन, ऑप्शन बी में 100 से 120 दिन, और ऑप्शन सी में 160 से 180 दिन, और डी में 150 से 200 यानी 150 से 200 दिन। ऑप्शन ए में था 100 से 200 दिन। तो इन चारों में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है ये 100 से 120 दिन का होता है, यानी जो है 120 दिन तक का होता है जो है लगभग में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला को ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं 2006 में, 11 में, फिर 11 में CHSL MTS और CHSL दोनों में पूछा गया है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है यहाँ पे कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका जो होता है ये कहाँ नष्ट हो जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए में प्लीहा, बी में यकृत, सी में अमाशय और डी में अस्थि मज्जा। इन चारों में से इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लीहा में ये जो है नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। ऑप्शन ए में लाल रक्त कोशिकाएं, बी में श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी में प्लाज्मा और डी में तंत्रिकाएं। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है यहाँ पे कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो है लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है। यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य में जो लाल रुधिर कणिका होता है क्या होता है। ऑप्शन ए में कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, बी में आकार छोटा हो जाता है, सी में आकार की संख्या बढ़ जाती है, और डी में इसकी संख्या घट जाती है। तो इनमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है बहुत अधिक ऊंचाई पर जो है मनुष्य की लाल रुधिर कणिका जो होता है इसका आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। ऑप्शन ए में एनीमिया, बी में हेमोफीलिया, बी में पॉलीसाइमेथिया और डी में है ल्यूकेमिया। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है पॉलीसाइथेमिया जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं, देख सकते हैं कि डैश एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाएं की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए में एल्बिनिज्म, बी में प्रोपीरिया, सी में एनीमिया और डी में केलाइड डिसऑर्डर। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो एनीमिया, इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में एस्कीमिया, बी में हाइपरमिया, सी में हीमोस्टेसिस और डी में हेमोरेज। इन चारों में से इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्कीमिया कहलाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को एस्कीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है यहाँ पे, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में यकृत, बी में प्लीहा, सी में अस्थि मज्जा और डी में आंत। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लीहा, जिसे तिल्ली कहा जाता है। प्लीहा को जो है लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है या कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है, आप देख सकते हैं कि मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है। रक्त मानव शरीर में जो है रक्त बैंक किसको कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में प्लीहा, बी में यकृत, सी में हृदय और डी में किडनी। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लीहा को जो है मानव शरीर में रक्त बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना कहाँ पे होता है। ये डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है और आरबीसी कहाँ पे विनाश होता है ये बताना। ऑप्शन ए में लसिका ग्रंथि में, बी में प्लीहा में, सी में पेंक्रियास में और डी में यकृत में। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लीहा में जो है डब्ल्यूबीसी बनता है तथा आरबीसी वहाँ पे नष्ट हो जाता है, यानी विनाश हो जाता है आरबीसी का। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं
लाल रक्त कणिकाओं जिसे आरबीसी कहा जाता है, इसका रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन ए में साइटोक्रोम, बी में क्लोरोफिल, सी में हीमोसायनिन और डी में हीमोग्लोबिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। किसका मुख्य घटक है ये बताना है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रक्त कोशिका का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा हीमोग्लोबिन क्या है, यानी हीमोग्लोबिन क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा और डी में विटामिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से वर्णक प्रोटीन जिसे क्रोमोप्रोटीन कहा जाता है ये कौन सा है? तो वर्णक प्रोटीन कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए में म्यूसिन, बी में हीमोग्लोबिन, सी में पेप्टोन और डी में विटेलिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोग्लोबिन। वर्णक प्रोटीन जो है ये हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन ए में ऊर्जा का उपयोग करना, बी में रक्त प्लावता होने से रोकना और सी में बैक्टीरिया का विनाश करना और डी में ऑक्सीजन का वहन करना। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन का वहन करना जो ये हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण करता है, अभिग्रहण का कार्य करता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी में यहाँ पे देख सकते हैं बी जो कर रहा है बी में क्लोरोफिल, सी में श्वेत रक्त कोशिकाएं और डी में लाल रक्त कोशिकाएं। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है रक्त में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ देख सकते हैं रक्त धारा में जो ऑक्सीजन ले जाने का वाला प्रोटीन कौन होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में कोलेजन, बी में इंसुलिन, सी में हीमोग्लोबिन और डी में एल्ब्यूमिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में लोह, बी में रजत, सी में तांबा और डी में स्वर्ण। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो है लोह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों डैश के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। किसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं ये बताना है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही आंसर हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शन ए में विटामिन B12, विटामिन बी में विटामिन ए, सी में आयरन और डी में कैल्शियम। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयरन जो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं। ऑप्शन ए में नाइट्रस ऑक्साइड, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में नाइट्रिक ऑक्साइड। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गैसों को यानी जो है गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के वीडियो को नए वीडियो देखने के लिए। इसका अगला टॉपिक आने वाला है, इसका अगला पार्ट भी आने वाला है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।